नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। बात राहुल गांधी की आज एक बार फिर, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद विदेश यात्रा पर हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जो बातें वो कह रहे थे, विदेश यात्रा में भी वही कह रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में वो गए और वहां उन्होंने फिर कहा, हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है। भारत की तमाम संस्थाओं पर मोदी जी का दबाव है। मोदी सरकार सबकी जासूसी करवाती है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे खुद के फोन की जासूसी हुई, मेरे फोन में सरकार ने पेगासस डाल दिया, मेरी बातें सरकार सुनती है, रिकॉर्ड करती है। विपक्षी नेताओं के लोगों से बात करना मुश्किल हो गया है। और तो और वो ये भी कहते हैं कि मुझे ये बातें खुद इंटेलिजेंस के लोगों ने बताई और इस जासूसी की वजह से भारत में डेमोक्रेसी पर खतरा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में ऑपोजिशन लीडर्स पर क्रिमिनल केसेस दर्ज कर दिए जाते हैं, डराने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। पार्लियामेंट, प्रेस, जुडिशरी तीनों को मजबूर कर दिया गया है। अब राहुल गांधी ये बातें पहले कई दफा कह चुके हैं। विदेश की धरती पर भी पहले ये सब कुछ बताया जा चुका है। हर बार बीजेपी उन पर देश की छवि को विदेश में जाकर बदनाम करने का आरोप लगाती है। इस बार भी वही हुआ। बीजेपी कह रही है कि पेगासस कहीं और नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में है, और अगर उनकी जासूसी हुई थी, वो ये जानते हैं, तो फिर उन्होंने अपना फोन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसको जांच के लिए क्यों नहीं दिया था। दोनों पक्ष बार बार इन्हीं मुद्दों पर उलझते हैं, बहस करते हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी की इन बातों का असर क्या हो रहा है। राहुल गांधी की स्क्रिप्ट बार बार वहीं की वहीं क्यों है। क्या बार बार इन्हीं बातों को दोहराने से राहुल गांधी किसी बदलाव की उम्मीद वाकई करते हैं? क्या उनकी बातें देश और विदेश दोनों में आम लोगों को कन्विंस कर पा रही हैं? संस्थाओं पर दबाव की जो बात राहुल कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल 2 बड़े फैसले दिए। चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का तरीका बदल दिया। अडानी के मामले को कांग्रेस पार्टी जोर शोर से उठाती है, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है। मीडिया की आजादी की बात करते हैं राहुल गांधी। हर डिबेट में, हर मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आप रोज देखते हैं, सुनते हैं, उनका पक्ष मीडिया में दिखाया जाता है। बीजेपी से सवाल यह है कि बड़ा मुद्दा क्या है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो, या राहुल गांधी कहां कह रहे हैं वो। तो कुरुक्षेत्र में इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट। राहुल गांधी इस वक्त ब्रिटेन में हैं। विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र इस वक्त खतरे में है। लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं और सरकार सब बिग ब्रदर बनकर सब कुछ देख रही है, सब कुछ सुन रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मेरे फोन में पेगासस लगाकर जासूसी भी की और ये बात उन्हें पता कहां से चली। राहुल कहते हैं कि उन्हें खुद इंटेलिजेंस के लोगों ने बताया। तो क्या राहुल गांधी की जासूसी हो रही थी और भारत में खत्म हो रही है डेमोक्रेसी? Had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story. राहुल गांधी सिर्फ अपनी प्राइवेसी को खतरा नहीं बताते, बल्कि भारत की डेमोक्रेसी पर भी खतरा बता रहे हैं। बकौल राहुल, भारत का संविधान, भारत का मीडिया, भारत की जुडिशरी, भारत का इलेक्शन कमीशन सब सरकार की जी हुजूरी में व्यस्त है। Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. What's happening? The institutional framework, which is required for a democracy, parliament, a free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. अभी तक राहुल गांधी की जितनी बात आपने सुनी, उसमें वैसे कुछ नया तो नहीं है। विदेश की धरती पर राहुल ने पहले भी ऐसा बयान दिया है, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है।
लेकिन एक नई बात जो राहुल ने बोली कि सरकार विपक्ष पर हिंसा तक करने पर आमादा है। Taken in front of Parliament House, and that's where a whole bunch of opposition members of Parliament were just standing there talking about certain issues, and we were just locked up and put in jail. And that's happened 3 or 4 times, right? And it's happened relatively violently. That's just an example. And you've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. So you get a sense of what is going on. Now, राहुल गांधी के इन आरोपों पर, उनकी इन बातों पर आज का कुरुक्षेत्र शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं मेहमानों का। गौरव भाटिया जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। गौरव जी स्वागत है आपका। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। अखिलेश जी स्वागत है आपका भी। जूही विश्वास जी हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस से जुड़ रही हैं। जूही जी स्वागत है। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी आपका भी स्वागत है। अखिलेश जी, जो बातें राहुल गांधी जी ने कही है, मैं शुरुआत करना चाहता हूं। जिन्होंने जासूसी वाला मुद्दा एक बार फिर उठाया है कि मेरे फोन में पेगासस सरकार ने डाला था और मेरी जासूसी हो रही थी, तो आज बीजेपी ने यह कहा कि ये तमाम बातें कहीं नहीं राहुल गांधी के अपने बस दिमाग में हैं, और राहुल गांधी की जासूसी अगर वाकई हो रही थी, उन्हें किसी ने बताया है या उन्हें मालूम है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कमेटी बनाई थी जांच के लिए। राहुल जी ने अपना फोन क्यों नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ, उस कमेटी ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सरकार ने सहयोग नहीं किया। ये तो उस भाजपा के नेता को ना पता हो तो आप बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को उस जांच कमेटी ने स्पष्ट कहा है कि सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया है जी। और सरकार ने भी स्पष्ट कहा है कि हाँ, मैंने पेगासस खरीदा है। नहीं, ये नहीं कहा है, ये नहीं कहा। पेगासस, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं बताऊंगा सर, पूरी बात कोट कर दूंगा। आप इस जवाब का, इसका पहले सर जवाब दे दीजिए। ये पूछ रहे हैं फोन दे देते, टेक्निकल कमेटी बनी थी, वो जांच कर रही, 27 फोन जांच किए थे ना, 29 मांगा था क्या फोन? नहीं, जिसकी फोन मांगे होते तो देते। देखिए, एक बीजेपी के वर्तमान हुकूमत में यह बताने की आवश्यकता नहीं है, न किसी प्रूफ की आवश्यकता है कि किस तरह से आज की बीजेपी काम करती है। आप चाहे जिस फील्ड के हों, यदि आप असहमत हैं इस सरकार से, तो आपकी जासूसी होगी, आपके मुकदमे होंगे, आप पे छापे पड़ेंगे, आपको नक्सल बताया जाएगा, आपको टेररिस्ट बताया जाएगा, आपको आतंकी बताया जाएगा, आपको गद्दार बताया जाएगा, आपको पाकिस्तानी बताया जाएगा, आपको खालिस्तानी बताया जाएगा, आपको चीनी बताया जाएगा, ये सब बताया जाएगा। और हर तरह की जासूसी होगी। उसके बाद तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनके छापे पड़ेंगे, उनके द्वारा आपको दबाया और कुचला जाएगा। ये कोई नई बात तो है नहीं। चाहे वो पॉलिटिकल हो आदमी हो, पॉलिटिशियन हो, जर्नलिस्ट हो, सोशलाइट हो, या किसी भी फील्ड का हो, बस आप असहमत हो जाए, किसान हो, नौजवान हो, कुछ भी हो, तो ये सरकार का यही एजेंडा ही है कि बस आवाज को दबा के रखो। और लोकतंत्र में आवाज से ही सत्ता को भी फायदा मिलता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि क्या करना क्या नहीं करना है। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग अहंकारी हो, दम्भी हो, तानाशाही प्रवृत्ति के हों, तो फिर वो आवाज से नफरत करते हैं, डरते हैं। अखिलेश जी, अब जो भी आरोप आप लगाएं पॉलिटिकल पार्टी के नाते, वो सारे आरोप ठीक हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप लगा सकते हैं। बात आज स्पेसिफिक, क्योंकि राहुल गांधी ने पेगासस का नाम लिया, अभी आपने कहा सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये बात सही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, लेकिन सरकार ने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा, इस पर ना हाँ कहा ना कहा। मैं सुप्रीम कोर्ट की जज को, उस वक्त जो थे चीफ जस्टिस, उनको कोट कर रहा हूं, अंग्रेजी में था, मैंने इसको हिंदी में कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा था, सघन जांच के बाद, एनालिसिस के बाद यह पता चला है कि 29 में से 5 फोन में कुछ संक्रमण हो सकता है, किसी मैलवेयर शब्द का इस्तेमाल किया था, या पुअर साइबर हाइजीन की वजह से, लेकिन लिमिटेड डेटा होने की वजह से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि यह पेगासस की वजह से है। ये मैंने वर्बेटिम बात कही है। आप जी, तो सरकार को, प्रधानमंत्री जी को यह ऐलान कर देना चाहिए कि भारत के सरकार ने पेगासस खरीदा ही नहीं है, कर देना चाहिए। क्यों नहीं कर दे रही है? भारत की सरकार को ये तुरंत बोल देना चाहिए। इतने दिनों से मामला चल रहा है, आप ही कह दीजिए कि बोल दी इस बात को, डिनायल कर दे कि हम लोगों ने पेगासस का यूज किया ही नहीं, लिया ही नहीं है, रेंट ही नहीं लिया, खरीदा ही नहीं है। क्या जरूरत है? फिर सारी बातें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन सरकार क्यों नहीं कह देती है? गौरव भाटिया जी से जवाब ले देना चाहिए ना। कोई अगर झूठे आरोप लगा रहा है तो सरकार के बाद कह देना चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक कह नहीं पा रही। चलिए मैं जवाब लेता हूं, ठीक है।
क्या कारण? गौरव भाटिया जी, आपने कहा कि राहुल गांधी ने फोन की जांच क्यों नहीं करवा ली। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप कह दीजिए हमने पेगासस नहीं लिया था, बात खत्म हो जाएगी। सौरभ जी, इन सभी मुद्दों पे मैं अभी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं और एक गंभीर आरोप जो देश की जनता भी लगा रही है लगाऊंगा। विदेशी धरती पे जाते ही चीन का महिमा मंडन करना और अपने देश के लोकतंत्र को कमजोर बताना, क्या ये हक्का नूडल्स जो खाए थे चीनी राजदूत के साथ उसका असर है? मैं आज पूछता हूं एक भारतीय होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी भी ये बात पूछेगी और नागरिक भी पूछेगा और एंकर भी पूछेगा। आप जाते हो कैम्ब्रिज में और वहां पे बताते हो कि अमेरिका बड़ा अच्छा देश है और चीन बड़ा अच्छा देश है। आप में इतनी हिम्मत थी कि कहते कि चाचा नेहरू ने जो भारत की जमीन चीन को दे दी है, चीन ने हड़प ली। पहले तो चीन विस्तारवादी सोच रखता है और गलत है मुल्क, नहीं बोल पाए, हिम्मत नहीं हुई उनकी। दूसरी बात, आप मुझे यह बताइए, जो मुद्दे इन्होंने उठाए, भारत का लोकतंत्र कमजोर है। मैं पहले पूछना चाहूंगा, चीन का लोकतंत्र है भी? यहां का मीडिया कमजोर है। सौरभ जी, आप तो बड़े मजबूत सवाल हम लोगों से पूछते हैं, सारे चैनल पूछते हैं। चीन में एक सवाल कोई पूछ ले तो वो चैनल बंद हो जाते हैं। तीसरी बात, न्यायपालिका पे सवाल उठा दिया आपने। अभी पवन खेड़ा गिरफ्तार हो रहे थे, उस दिन जयराम रमेश को न्यायपालिका अच्छी लगी, बोलते हैं टाइगर जिंदा है। अरे टाइगर जिंदा है, राहुल गांधी चूहा है जो छुप जाता है। आपने सही पूछा। कल एक ऐतिहासिक फैसला और आया था और उसमें बताया गया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है आप जांच कराइए, कमेटी बना दी। यह क्या नहीं दिखाता है कि हमारी सरकार जो है वह पूरी तरह से पारदर्शी है और उसको डर नहीं लगता अगर न्यायालय कोई फैसला दे, और न्यायालय भी अपना कार्य कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं पेगासस मामले पे, क्या यह आपत्तिजनक नहीं है? मेरे हाथ में वो ऑर्डर है, जो रिपोर्ट एक विशेष कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में एक रिपोर्ट पेश की गई सर्वोच्च न्यायालय में, वो सील्ड कवर में बंद है। यह मामला अभी पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, मतलब इसका अंतिम फैसला नहीं आया है। कैसे पेगासस का मुद्दा विदेशी धरती पर उठाते और कहते हैं यहां का लोकतंत्र कमजोर है, यहां की न्यायपालिका और मीडिया कमजोर है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जब पेगासस के मामले में कमेटी ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का फोन उसको लगता है, अंदेशा है कि पेगासस से वो इफेक्टेड है, तो दे देते। राहुल गांधी को चिंता यह थी कि जो उनका एमओयू का चीन से करार हुआ, 50 लाख की रिश्वत ली, वो सामने ना आ जाए। दूसरी बात, आप मुझे यह बताइए, इनको ऑफिसर्स बताते हैं कि इनका फोन सर्वेलेंस पे है, ठीक है, आपको किसी पे विश्वास नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा डाल देते, उस व्यक्ति का नाम भी नहीं बताते, लेकिन ये तो बताते कि इंटेलिजेंस ऑफिसर ने ऐसा कहा है। क्यों नहीं बताया? सौरभ जी, ये बात क्या है? भारत से इन्हें प्यार नहीं है, इनको सत्ता से प्यार है, और अगर सत्ता पाने के लिए भारत के खिलाफ साजिश भी करनी पड़े तो कैम्ब्रिज एनालिटिका मॉडल से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही साजिश करेंगे, ये इन्होंने दिखा दिया। अच्छा, एक बार जरा अखिलेश जी जवाब दे दें। फिर वही बात आई कि फोन आप दे देते तो बात साफ हो जाती, उन्होंने उसका ऑर्डर का हवाला भी दे दिया, और फिर वही बात कि विदेश में बैठकर राहुल गांधी भारत को बदनाम करें। अरे भाई, मैंने आपसे कहा, इसका सीधा सा उत्तर है कि मैंने पेगासस यूज ही नहीं किया। बात खत्म, सबकी बात झूठी हो जाती। क्यों नहीं इतनी हिम्मत साहस दिखा पा रहे हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका, तिनका नहीं पूरी दाढ़ी चोर की। मैं उत्तर दे, तो ये बड़ा स्पष्ट है। तो इससे अच्छा जवाब या इससे संतुष्टिकरण, इससे अधिक संतुष्टिकरण का जवाब और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, बताया हमने ना कि जो इनसे असहमत हो जाए वो देशद्रोही है, गद्दार है। अभी इन्होंने पूरा वही फार्मूला पे पूरा अपना प्रवचन दे डाला। बस एक यही ईमानदार हैं, पूरे सन 25 से इनकी ईमानदारी इस देश ने देखी है। मैं उत्तर दे दूं, कैसे इस देश के साथ क्या क्या इन लोगों ने किया है और अभी भी क्या क्या करते हैं। कोई छुपी बात नहीं है। चक्कर क्या है, ये है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी साहब को नहीं बुलाया जा रहा लेक्चर के लिए,
और बड़ी बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े लोगों को लेक्चर के लिए, राहुल जी के लेक्चर के लिए बुला दिया जा रहा है। पीड़ा दरअसल में वो है अच्छा कि यार हमारा आदमी दिन भर बोलता है और कोई यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती है, और कोई बड़े बड़े लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं, जबरदस्ती सुनवाना पड़ता है। उत्तर दे दूं। तो भैया तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कम से कम एक बार बुला लो, कुछ ज्ञान ले लो। आप छुपा नहीं है सौरभ जी कि कितने बार कितने लोगों पे, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे और एजेंसियां हो, सबकी सूचियां आ चुकी हैं। ठीक है। पार्लियामेंट में जवाब आ चुका है कि कैसे जितने रेट्स पड़ी हैं, जितने छापे पड़े हैं, उसमें अब 95% सिर्फ अपोजिशन के लीडरों के खिलाफ हुए हैं। अच्छा, ये बात भी राहुल गांधी ने कही है कि अब तो हमारा पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर बात करना भी सरकार को गवारा नहीं है। इस पर एक जवाब गौरव जी दीजिए। प्रदीप जी और जूही जी, मैं इनकी बात आ रहा हूं, उसका उत्तर लेकर के। वो कह रहे हैं कि सरकार तो ये बात पूरी कर दूं जी, मैं 10 सेकंड बात पूरी कर दूं शॉर्ट में। देखिए सौरभ जी, सदन के अंदर भी माइक बंद कर दिया जाता है। सदन के अंदर जो असंसदीय शब्द नहीं है वो भी स्पंज कर दिया जाता है। अभी तक जो संविधान के प्रमुख लोग होते थे, राष्ट्रपति या इस टाइप के लोग, उनके बारे में कुछ कहा जाए तो वो ऑटोमेटिकली स्पंज होता था। लेकिन अब उस कैटेगरी में अडानी साहब भी आ गए हैं। चलिए ठीक है, उनका भी नाम स्पंज हो जाए। एक बार जवाब ले लेते हैं। जी गौरव जी बताइए। अरे पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर बात करते हैं तो सरकार जो है अरेस्ट करवा देती है, हिंसा करती है। हाँ, देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे चोर की दाढ़ी में तिनका। जनता तो कह रही है कि चोर ने दाढ़ी ही कटवा ली है, नए लुक में है आजकल। और वो भ्रष्टाचारी जो बेल पे विदेशी धरती में भारत को बदनाम करते हैं। और मैं इनको बताता हूं कुछ तथ्य, आप भी सुनिएगा। देखिए, क्या ये शोभा देता है कि एक भारतीय, अगर राहुल गांधी अपने आप को भारतीय मानते हैं और इटालियन नहीं मानते हैं, कि आप जाके विदेशी धरती में कहते हैं कश्मीर जो है बहुत हिंसक जगह है, वहां हिंसा बहुत ज्यादा है। जब राहुल गांधी को यह एहसास होना चाहिए कि यह संवेदनशील मामला है, हम इसमें दूसरा जो मुल्क गलत नजर से देखता है उसको जवाब देते हैं, ठोक देते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, राहुल गांधी कैसे हितैषी हैं भारत के? वो कह रहे हैं बड़ी हिंसक जगह है। दूसरी बात, नहीं, राहुल गांधी ने तो ये भी कहा है कि बार-बार मुझसे जब कि मुझे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पैदल चलने को मना किया, लेकिन मैं जब चलने लगा तो तिरंगे ही तिरंगे आ गए, मुझे तिरंगे ही तिरंगे दिखाई देने लगे, बड़ा प्यार मिला मुझे। हाँ सौरभ जी, देखिए यही तो विरोधाभास है। ये 52 साल का जो अपरिपक्व नेता है ये नहीं समझेगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पे तिरंगा नहीं फहरा पाए थे, अब तो यात्रा कर रहे हैं। लोकतंत्र खत्म हो गया है सौरभ जी, लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ने यात्रा कर ली। मोदी जी की कब्र खोद रहे हैं ये लोग नारे लगा लगा के। कोई रावण बता रहा है 100 सर वाला, कोई कह रहा है औकात दिखा देंगे, कोई कह रहा है झूठों के सरदार। लेकिन लोकतंत्र भारत में खत्म हो गया, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई है। दूसरी बात, मुझे आपत्ति इस बात पे है, एक सिख युवक था, उसको देख के कहते हैं कि सिख जो हैं, मुसलमान जो हैं, वो सेकंड रेट सिटीजन हैं, द्वितीय दर्जे के नागरिक। मैं पूछना चाहता हूं, 84 के दंगे, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, बताना चाहिए था ना, क्यों नहीं बताया? ये क्यों नहीं बताया आपने? किस तरह से आपने आपातकाल लगाया? ये क्यों नहीं बताया कि हम एक शांति प्रिय देश है और चीन अगर गुस्ताखी करता है तो हमारी वीर सेना पिटती नहीं है, जो राहुल गांधी ने कहा, बल्कि जवाबी कार्रवाई करती है, ईंट से ईंट बजा देती है। अच्छा, एक बार प्रदीप जी को मैं चर्चा में बोलना चाहिए था अगर सच्चे भारतीय होते। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बीच ऐसा कोई बहुत प्यार या स्नेह नहीं बढ़ रहा है, इस बात ये हम सब जानते हैं। चुनावों में हमने सुना भी है, भी राहुल गांधी क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी क्या बोली उनके लिए। लेकिन जूही जी, फिर भी जो बातें राहुल गांधी ने उठाई हैं, लोकतंत्र के ऊपर दबाव है, संस्थाओं के ऊपर दबाव है और जासूसी की बातें, इस सब से आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से सहमत हैं? जी सौरभ जी, मैं आपकी पेगासस वाले रिपोर्ट में आपकी जो मुद्दा है आज उसमें आती हूँ। मैं एक छोटा सा क्लिपिंग, ये लोकतंत्र का कितने बड़ा मतलब वाहक है देश के, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अभी त्रिपुरा का पोल खत्म हुआ है, अभी रिजल्ट आया कल, और आज का ये अगर आप देखेंगे थोड़ा स्क्रीन में आपका दिखाया जाएगा,
बीजेपी त्रिपुरा में घर जला रहा है। बीजेपी के गुंडों ने पोस्ट पोल वायलेंस में शामिल हुए हैं। यहाँ पर त्रिपुरा में लोगों का घर जल रहा है। अच्छा, और अभी कोई सीबीआई वहां पर टीम नहीं पहुंच रहा है। अभी कोई सेंट्रल का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहां पर नहीं पहुंच रहा है। जो लोग इतने बड़े बड़े दावा किए थे बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस लेके, आज सेंट्रल का एक भी टीम त्रिपुरा में नहीं पहुंच रहा है। जब ये दावा किए थे तो सेंट्रल में इलेक्शन कमीशन का तब यहाँ पर पूरा ये चल रहा था, हम लोगों का कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था। ठीक है, तब बीजेपी ने दावा किया था वेस्ट बंगाल में। मैं पूछता हूं गौरव भाटिया जी से, आप पेगासस के बारे में कुछ बोल रही थी। त्रिपुरा में जो हो रहा है उसमें सीबीआई क्यों नहीं पहुंच रहा है? ठीक है, आज बीजेपी का प्रवक्ता को वो बताना पड़ेगा। मैं पूछता हूं, आप कह रही थी कि मैं पेगासस के बारे में कुछ बताऊंगी। ममता जी ने भी एक बार कहा था कि बंगाल की सरकार को पेगासस वाले सॉफ्टवेयर बेचने के लिए आए थे। पेगासस के बारे में हम लोग पहले से ही हम लोग बार बार बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में भी हमारे एमपी लोग इस बात को, इस मुद्दे को उठाया है। 2017 से 2019 में जो हमारे यहाँ पर पोल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर जी थे और अभिषेक बैनर्जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, दोनों के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ है वो पेगासस के जरिए उसको सुना, मतलब उन लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट उन लोगों को सुना है, ये दावा हम लोग कर रहे थे। और दूसरी बात तो ये है, उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, मतलब उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि हमको पता है कि अभिषेक बनर्जी के ऑफिस से मोबाइल में किस किस के पास। चलिए, अच्छा ठीक है, तो आपका दावा है कि बाकी जासूसी होती है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। प्रदीप जी, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है सर, इसके बाद मैं आपसे शुरुआत करता हूं। लोगों ने अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं को सुना है, आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के दिए गए इन वक्तव्यों के बारे में? प्रदीप जी की बात सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया और वहां उन्होंने जो बातें वो भारत में कहते हैं वो दोबारा कहीं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, संस्थाएं दबाव में हैं, और एक बार फिर उन्होंने जासूसी का मुद्दा उठाया कि मेरे फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर डाल करके मेरी जासूसी की गई थी, मुझे इंटेलिजेंस के अफसरों ने बताया था। यही बातें कुछ उनकी पार्टी के और नेता भी कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज ये बात कही कि फोन तो टैप होता है। अभी जुई बिस्वास यहाँ बैठी है तृणमूल कांग्रेस से, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के नेताओं की, ममता बनर्जी की बातें भी बीजेपी की सरकार सुनती है बैठ करके। प्रदीप जी, इन सब बातों में कुछ नया नहीं है जैसे हमने कहा, लेकिन राहुल गांधी बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं, खासकर विदेश में जब वो जाते हैं तो और आक्रामकता के साथ इन बातों को कहते हैं। तो मुद्दा उनकी बातें हैं या बाहर जाकर के उनका एक कहना है? देखिए सौरभ जी, एक पैटर्न नजर आएगा। 2019 के चुनाव से पहले 2017-18 बहरीन, मलेशिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, इन सब जगहों पर राहुल गांधी गए और यही सब बातें बोले कि जनतंत्र खतरे में है, माइनॉरिटीज खतरे में है, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। ये सब बातें उन्होंने सुनाया। उनको लगा कि विदेश में जो मित्र बैठे हैं वो मदद करेंगे और 2019 के चुनाव के लिए एक नया नैरेटिव बनेगा बीजेपी के खिलाफ। कोई अपोजिशन का लीडर एक नैरेटिव अगर रूलिंग पार्टी के खिलाफ बनाना चाहे उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन किन लोगों के साथ, किनके समर्थन से? जो भारत के विरोध में रहते हैं। अगर आप उनका समर्थन लेते हैं तो फिर आप उसका नतीजा क्या होता है, ये 2019 के चुनाव के नतीजे बताते हैं। अब वही सिलसिला शुरू हुआ है। 2022 में भी यूके गए थे, यही सब बातें बोली थी, अब फिर गए हैं और दौरे होंगे और यही बातें बोली जाएंगी। सवाल यह है कि कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि उसको कोई अल्टरनेटिव नैरेटिव नहीं मिल रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ। देखिए, मोदी के खिलाफ बोलना तो आसान है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाइए, गाली दीजिए, मोदी मर जा, तेरी कब्र खुदेगी, ये सब बोलकर भी आप कहें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। और राहुल गांधी जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तब थोड़ा जो है वो लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। जिस पार्टी की सरकार ने और उन्हीं के परिवार, उनकी दादी ने इमरजेंसी लगाई, लोगों को रात में घर से उठाकर जेल में बंद कर दिया गया 19 महीने तक, और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया गया। लोगों का जीने का जो मौलिक अधिकार है वो छीन लिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। वो पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में कैसे बोल सकती है? प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि राहुल गांधी इमरजेंसी को गलत बता चुके हैं और अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर पीछे उनकी पार्टी ने कुछ गलत किया था तो वो अब जो सरकार चल रही है उसकी बातों को ना उठाएं।
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आप गलत बता चुके हैं, लेकिन उसके लिए आपने किया क्या? अब पिछला छोड़ दीजिए, 10 साल जो सरकार रही उस दौरान क्या हुआ? जिस तरह 4138 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस जो है वो रद्द किए गए, और सरकार ने कोर्ट में कहा क्या? ये अर्बन नक्सल है, ये देश के विरोध में काम करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जो है पिछला हुआ वो उन्होंने कहा कि गलत था। भाई गलत कह देने से नहीं होगा ना, उसके बाद आपका आचरण अगर बदलेगा तब उसका असर पड़ेगा। तो राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि देश में समर्थन नहीं मिल रहा है। 3 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, उनको फुर्सत नहीं थी कैंपेन करने की। अपनी सीट जो उनका गढ़ माना जाता था परिवार का, अमेठी हार चुके हैं। तो जो मैंडेट आ रहा है उसको जब नेता, अच्छा, इस पर भी मैं आपका एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आता हूं अखिलेश जी आपके पास। ये जो चुनाव वाली बात है, दरअसल राहुल गांधी के पास इसका भी एक एलाबाय है। वो ये कहते हैं कि जब पूरे देश में पूरा तंत्र एक डेमोक्रेसी में विपक्ष के चलने के लिए जो जरूरी है उसी पर कब्जा हो गया, तो जाहिर है चुनाव के परिणाम भी ऐसे ही आएंगे। प्रदीप जी। अब नहीं देखिए, ऐसा तो इसका क्या मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव नहीं लड़ेगी? भाई जो भी तंत्र है, अगर उसमें कोई खराबी है तो उसको ठीक करने की जरूरत है, अगर आपको लगता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस पे कमेटी बनाई तो आपके पास तो सुनहरा मौका था, ठीक है, साबित कर देते कि इस सरकार ने आपके फोन की टैपिंग कराई है। जिस रिपोर्ट के आधार पर यह आरोप लगाया, उसी रिपोर्ट में लिखा है कि उनका फोन टैप नहीं हुआ, वो पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं। ये उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये किसी पार्टी, मैं जरा अखिलेश जी के पास जाता हूं। ठीक, जो भी इल्जाम राहुल गांधी या आप और कांग्रेस पार्टी लगा रही है, प्रदीप जी जो कह रहे हैं देश में सारा तंत्र जो है वो कब्जा लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को तो बकौल आपके नेता ने कहा तो टाइगर हैं फिलहाल, तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में हर रेमेडी मिलेगी। देखिए, इल्जाम तो जो आदरणीय प्रदीप जी लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, लगाएं। हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी के इनके बातों पे हम सभ्यता से असहमत होते हैं, लेकिन क्या ये इसी तरह की बातें 2002 में क्या हुआ था गुजरात में दोहरा सकते हैं? है साहस? नहीं कर सकते। अगर हो तो कह के दिखा दें, अभी साहस दिखा सकते हो तो कि बड़ा गलत हुआ। उसके बारे में हमें इस डिबेट में ज्यादा नहीं जाना है। 2002 गुजरात में ये देखिए, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। कौन दोषी था? कौन दोषी था? कौन दोषी था? उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? आप बताइए। नहीं, उन सब ने, उसके बाद सबने माफी मांगी कांग्रेस ने। सुनिए 2002 पहले हम लोग बहुत, आप हमारी बात छोड़ दीजिए, 2002 पहले आप हमारे ऊपर जो दोष लगाना वो लगा लीजिए। सुनिए प्रदीप जी, लेकिन क्या जिन्होंने आप कह रहे कि वो गलत था तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि नहीं, आप ये बताइए। आप देखिए प्लीज, आप ये बताइए कि 2002 के दोषी तत्कालीन मुख्यमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? अखिलेश जी, आप इसका जवाब चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, वो जवाब दे रहे हैं आपको। गलत था तो आप जवाब चाहते हैं तो वो दे रहे हैं जवाब। देखिए सब पता के दंगे के लिए क्या जवाब देंगे मुझे पता। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, उतने ही जिम्मेदार हैं जितने 84 के दंगे के लिए राजीव गांधी। क्या राजीव गांधी ने उस दंगे के बाद 7 साल जीवित रहे, एक बार भी माफी मांगी थी? जनाब सुन, ये मैंने सुन लिया आपका, ये मैंने सुन लिया। माफी मांगी होती, लेकिन बीच में ठीक है प्रदीप जी, अब जरा उनकी बात हो जाए, परेशान मत होइए, थोड़ा रुक जाइए। हो गई, लेकिन क्या जैसे इमरजेंसी या दंगों के लिए कांग्रेस ने खेद व्यक्त किया, मोदी जी को खेद अभी तक नहीं व्यक्त किया, खेद व्यक्त करना चाहिए कि नहीं? बताएं जरा प्रदीप जी, बता दिया आपने, बताइए हाँ या ना? आपने सुना नहीं? हाँ या ना? आप वो सुनना नहीं, हाँ या ना? चलिए समझ गया, देश समझ गया। सुनिए, चलिए मैं आपको ज्यादा नहीं परेशान करूंगा, देश समझ गया। रुकिए अच्छा अखिलेश जी आगे बात कीजिए। गौरव जी मैं आ रहा हूं। देखिए जी, हाँ जी, आगे बात कर रहा हूं। नहीं, जो अपने आप को बड़ा निष्पक्ष बताने का प्रयास करते हैं, खुद निष्पक्षता पे गुजरात चुनाव के बाद बीजेपी कार्यालय में साहब खुद बता चुके हैं कि मध्यस्थ वो मतलब इस पे जो बोलते हैं कि हम तटस्थ हैं,
उसके बारे में खुद वो बता चुके हैं, हम उस पर ज्यादा देर बहस नहीं चलिए करना ठीक है, चाहते। आगे जी। देखिए बात ये है कि सबको पता है कि ये देश जो आज की सरकार है वो अटल जी के बाद वाली जो बीजेपी है उसमें सुनने की क्षमता नहीं है, वो तानाशाही सोच की है। एक लड़की है यूपी की नेहा सिंह राठौर, उसने गाना लिख दिया, बहुत गाने चलते हैं, अरे इससे भयंकर भयंकर गाने तो वो महंगाई डायन खा गई, क्या क्या और बोलते थे। कितने कवि जेल में होते आज के तारीख में जो बड़े बड़े मशहूर कवि थे, उस समय सरकारों के लिए क्या लिखा करते थे। उसके घर नोटिस चली गई, अभी तक ताज्जुब हो रहा है कि बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा उसके यहाँ। अच्छा ठीक है, तो ये जो अब चूंकि समय कम है अखिलेश जी, मैं आपकी बात का जरा गौरव जी से उत्तर ले लूं, मैं 2 राउंड फिर आ जाऊंगा आपके पास। अभी आपने कहा तानाशाह सरकार ये सुन नहीं सकती जी। अखिलेश जी मैं जवाब भी तो ले लूं आपके आरोप का। सौरभ जी एक सेकंड देखिए, एक सेंटेंस और कर दूं जी। देखिए जो लेक्चर था राहुल जी ये कभी खत्म नहीं होगा, बस 10 सेकंड गौरव जी, बस 10 सेकंड। साइडेड होगी, लर्न टू लिसन, ये बात ठीक नहीं। लर्न टू लिसन, अरे ठीक है, सुनने की सीखो। अच्छा चलिए, अब आप भी मेरी सुन लीजिए और इनकी भी सुन लीजिए जो आपको जवाब दे रहे हैं। लेक्चर था लर्न टू लिसन, लर्न टू लिसन, और वो कह रहे हैं मोदी जी को सुनना पसंद नहीं, वो सुनते नहीं है, तानाशाही सरकार है, आलोचना तो बिल्कुल नहीं सुन सकते। गौरव जी। हाँ हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं इनको बताता हूं कि ये अभी अधीर रंजन चौधरी ने एक ट्वीट किया था, गलती से मिस्टेक हुआ था या सच्चाई बाहर आ गई थी। उन्होंने राजीव गांधी का चित्र लगा के लिखा 1984 के दंगों के बाद। वक्तव्य क्या था राजीव गांधी का? व्हेन अ बिग ट्री फॉल्स द ग्राउंड शेक्स, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। चुनौती देता हूं, कांग्रेस के गांधी परिवार के किस सदस्य ने माफी मांगी है? राहुल गांधी को तो हमने सुना नहीं, सोनिया गांधी ने तो मांगी नहीं, क्यों नहीं मांगते हैं? दूसरी बात, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में सपा की, आपकी गलती की वजह से हुआ, माफी मांगी थी क्या? नहीं मांगी थी। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति है जिनको आपने राजनीतिक षड्यंत्र करके परेशान करा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दी, 11 घंटे एसआईटी ने उनसे सवाल पूछे, उस व्यक्ति ने कानून का पालन किया। ये फर्क है नरेंद्र मोदी जी और गांधी परिवार में। तीसरी बात, आप बताइए अगर न्यायपालिका है नहीं जैसा राहुल गांधी कहते हैं सौरभ जी, तो राहुल गांधी पे बलात्कार दुराचार के आरोप लगे थे और राहत मिली थी सर्वोच्च न्यायालय से, किशोर समृद्धि का केस है। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय अपना काम नहीं कर रहा तो फिर राहुल गांधी को कहना चाहिए कि वो जजमेंट भी वो नहीं मानते हैं, और साथ में पवन खेड़ा को अभी जो राहत मिली है। तीसरी बात देखिए, वायरस जो है वो फोन में नहीं है राहुल गांधी के, वायरस उनके दिमाग में है और वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन मुझे यकीन है जो इटालियन प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने नरेंद्र मोदी जी को विश्व का एक बेहतरीन नेता बताया है और कहा है पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है, कम से कम इटालियन प्रधानमंत्री की बात तो राहुल गांधी सुनेंगे ना। इटालियन पिज्जा खाते हैं तो कम से कम अगर वहां का प्रधानमंत्री कह रहा है तो वो तो आप सुन लीजिए। और अंत करूंगा एक बात और कह के कि जब ये सिख समुदाय को, जब ये मुसलमान समुदाय को, अल्पसंख्यकों को ये कहते हैं कि मोदी जी इनको भारतीय नहीं मानते हैं, आप बताइए इससे ज्यादा नफरत कोई फैला सकता है क्या? इसीलिए अब ये यकीन हो गया है कि राहुल गांधी की आस्था ना लोकतंत्र में है ना भारत के भलाई में है, केवल ओछी घटिया राजनीति वो करने विदेशी धरती पे जाते हैं। कभी कहते हैं मिट्टी का तेल लेके लोग बैठे, अरे मिट्टी के तेल के बिना तो तुम्हारा दिल जल रहा है क्योंकि तुम नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हो, भारत को उच्च शिखर पे पहुंचते नहीं देख सकते। अखिलेश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हुए, समय कम है। कल प्रधानमंत्री ने जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उन्होंने कहा बहुत लोग कामना कर रहे हैं मेरी कब्र खुद जाए लेकिन कमल खिल रहा है, लोग कह रहे हैं मोदी मर जाए लेकिन मोदी जा नहीं रहा है, इस बात से दिक्कत है। ये खैर ये उनकी स्पीच की बात थी, लेकिन आपके जो भी आरोप सही, फैसला तो जनता करती है। कल ही 3 राज्यों के नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में सरकार बना रही है। तो बताइए, ये मुझे ये बताइए कि जनता, वो जनता जो वोट डाल रही है वो राहुल गांधी की बात नहीं सुनती क्या? देखिए ये आपका तर्क, आपका तर्क जो है ना, आप तर्क संगत नहीं है। सफल होना एक विषय है और सही होना दूसरा विषय है।
परीक्षा बहुत लोग मेरिट से अपनी मेहनत से फर्स्ट डिवीजन पास करते हैं, बहुत कुछ लोग नकल से भी पास कर लेते हैं। तो दोनों की क्षमता बराबर नहीं होती है। चुनाव कैसे नकल से जीत जीतेंगे? जाने का मतलब ये नहीं है कि उनकी कमी है, बीच में नहीं, सेंटेंस पूरा होने दिया करें। चुनाव जीत जाने का मतलब ये नहीं कि आपने जो वादे किए थे उसका जिक्र न करें, आपने जो कमिटमेंट किए थे उसका जिक्र न करें, और आपने जो गलतियां की थी उसका हम जिक्र न करें। चुनाव किसी बात का रेफरेंडम नहीं होता है। अरे आप मुझे बताइए, आप पॉलिटिक्स में हैं तो किसी भी आपकी बातें सही हैं। अखिलेश जी, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं, मेरा आपने ये कहा कि लोग नकल से भी पास होते हैं। चुनाव में कैसे नकल होती है, और पॉलिटिक्स में क्या कोई और पैमाना है गलत और सही का? एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बार एक शोक संदेश लिखना था उनको। क्या रेफरेंडम था? क्या रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम है आपकी क्या? नीतियां, आपके वादे, यही तो आप जनता के पास लेकर के जाते हैं, उसी पर जनता मन बनाती है। बीच में नहीं। चुनाव क्या रेफरेंडम है क्या? अगर किसी नेता ने कुछ कमिटमेंट किया उसे पूरा नहीं किया, बीच में क्यों बोलते हैं भाई? आप लोग डिस्टर्ब करते हैं। बीजेपी वालों को चुपचाप सुनते रहते हैं। अखिलेश जी ये सब बातें, अरे आपको मैं अगर किसी जो मैं आपसे काउंटर सवाल कर रहा हूं उसका जवाब नहीं देंगे, पर्सनल हो जाएगा। फिर वही बोलने नहीं देंगे आप। अरे आप जवाब अपने मन की सुनना चाहते हैं ना, यही बात है, यही तानाशाही ये भी है। सुनिए, अरे चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोल पाया? भले एक मिनट खत्म होने दीजिए बात, इतना ही समय मेरे पास, फिर बोलेंगे कुछ नहीं। हाँ अखिलेश जी बोलिए। भारत का गौरव जी एक सेकंड प्लीज, खत्म हो जाने दीजिए बात खत्म हो जाने दीजिए। देखिए आप बोलिए। सौरभ जी देखिए, सौरभ जी जो चुनाव में किसी नेता ने या उस शासन में किसी नेता ने जो कमिटमेंट किया और पूरा नहीं किया, चुनाव जीत गया तो काम उसका जिक्र ना करें कि आपने ये वादा किया था। नहीं, जिक्र करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन आपने वादा पूरा नहीं किया। लेकिन वही जनता दोबारा अगला इलेक्शन में जिता दे उसको। की बात कह सकता हूं सौरभ। अरे फिर वही आ गए आप, मैंने आपसे कहा ना, वही जीत गए तो क्या रेफरेंडम था क्या? चलिए ठीक है, कर दें। नहीं आपके बोलने के ऊपर कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन आप अगर पॉलिटिक्स में कोई और पैमाना लाना चाहते हैं कि जनता को किसकी बात समझ में आ रही है किसकी नहीं, चुनाव के अलावा, तो जरूर बताइएगा कि वो क्या तरीका हो सकता है कि जनता अपने मन की बात बता सके लोगों को। बहरहाल आज समय इतना ही था, शुक्रिया करेंगे आप लोगों का। गौरव जी, अखिलेश जी, जूही जी, प्रदीप जी, बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।